हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड 4 और 6 सेमेस्टर के जितने भी एसओएल के स्टूडेंट हैं क्या उनको कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, अगर करना है तो उसकी लास्ट डेट क्या है, सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी आज ही, और जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है रेगुलर और एनसी वेब का वो जारी कर दिया गया है। तो मैंने जब उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखा तो काफ़ी सोल के स्टूडेंट के भी कमेंट्स आ रखे थे कि सर एक वीडियो हमारे लिए भी बना दो कि हमें तो कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं करना है, अगर फिल करना है तो कब तक करना है, क्या फीस रहेगा। तो आज मैं इसी को लेकर बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली एग्ज़ाम फॉर्म ये जो निकाला गया है अभी, ये फिलहाल रेगुलर और एनसी वेब के निकाला गया है। अगर मैं जब सोल की बात आ जाती है तो सोल की जो कंडीशन होती है थोड़ी सी अलग हो जाती है। अलग ऐसे होती है कि सोल एडमिशन के टाइम पर ही आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस होती है उसको ले लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन फीस आज दे रहे हो और एग्जाम से 2 महीने बाद आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है। सोल ऐसा नहीं करता। सोल बाद वाला काम नहीं करता है। सोल जैसे ही आपका एडमिशन होता है उसी टाइम पे आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है वो फिल कर दिया जाता है। जैसे कि मैं सपोज करो जो 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, अब उनका सेकंड सेमेस्टर है, तो अब उनको सेकंड सेमेस्टर के लिए कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो। तो सिंपल सी आप इस वीडियो को ना देखे जितने भी 2023 बैच वाले स्टूडेंट हैं। अब आ जाते हैं 2022 बैच वाले स्टूडेंट। तो देखिए आपको अभी फिलहाल कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, सिर्फ आपको 4th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि आपने ऑलरेडी 4th सेमेस्टर के लिए पेमेंट कर दिया था। आपको अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन अगर आपने कर लिया है तो इग्नोर कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो डैशबोर्ड पे जाके जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसको करिए और सबमिट कीजिए। और होगा ये कि वही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करोगे ना तो आपको स्टडी मटेरियल के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा आने वाले टाइम पे जब स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना ही आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो यानी वो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है जो अभी आप 4th सेमेस्टर वाले जो 2022 बैच वाले स्टूडेंट है। मैं यहाँ उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने 3rd सेमेस्टर में एडमिशन नहीं लिया, 2022 बैच वाले स्टूडेंट। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप तो 4th सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं 2021 बैच वाले स्टूडेंट। मतलब देखिए 2021 बैच वाले स्टूडेंट है वो अब 6th सेमेस्टर में आ गए हैं, क्या उनको कोई फॉर्म फिल करना है। अब देखिए जब आपने 5th सेमेस्टर के लिए एडमिशन लिया होगा तब आपने जरूर बैक का, अगर आपका कोई फॉर्म होगा तो बैक का जो फॉर्म है जरूर आपने फिल किया होगा। साथ में 6th सेमेस्टर का भी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है आपने उसी टाइम पे कर लिया होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी आप एडमिशन लेते हो 5th सेमेस्टर में, अगर आपने फाइनल ईयर में एडमिशन लिया था तभी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है उसी समय आपने सबमिट कर दिया, क्योंकि एसओएल अलग से कोई भी फॉर्म नहीं फिल करवाता, ठीक है। यानी अगर आपने बैक का फॉर्म फिल कर दिया था, देखिए अगर आपकी बैक होगी किसी सेमेस्टर में जैसे 2nd या 4th सेमेस्टर में, तो वो ऑटोमेटिक फॉर्म के साथ वो अटैच हो गई होगी क्योंकि उसके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे याद नहीं है कि मैंने फिल किया है नहीं किया है, तो देखिए इसमें याद करने वाली बात नहीं है। जब भी आप फॉर्म फिल करने जाओगे, जब भी आप गए होगे पहले, क्योंकि अब तो कर चुके हो, तो वो 101% वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुए होंगे वो सब्जेक्ट 2nd और 4th सेमेस्टर में जिनकी आपकी बैक होगी। 2021 बैच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब आपको कोई फॉर्म फिल नहीं करना है अगर आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो। अगर आप डैशबोर्ड पे भी जाओगे आपको कोई भी लिंक शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो फॉर्म सबमिट। तो 2021 वालों का भी यहाँ जो डाउट तो खत्म हो गया। अब आ जाता है 2020 और 21 वाले बैच के स्टूडेंट। अब देखिए आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जी हाँ, अगर आपने बैक का पेपर का फॉर्म फिल नहीं किया है 20 और 19 बैच वाले स्टूडेंट, हाँ 20 और 19 बैच वाले स्टूडेंट जो है 2019 और 20 वाले, तो आप 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर में अगर आपकी किसी में बैक है, अगर आपने फॉर्म फिल करना भूल गए थे नवंबर और अक्टूबर नवंबर में, तो अब आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो ईआर वाला, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाना, लिंक आ रहा होगा, लिंक पे अपना जो पेमेंट है वो कर देना, फॉर्म फिल कर दोगे आपका वो एग्जाम हो जाएगा। यहाँ मैं 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फॉर्म आपको इस साल लास्ट में फिल करना होगा। यहाँ जो बात कर रहा हूँ 2nd और 4th, 6th सेमेस्टर की कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई किसको करना है किसको नहीं करना। तो ऑलरेडी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, एसओएल एडवांस में ही आपसे पेमेंट ले लेता है। अगर होता ये है कि कभी कभार आपका स्ट्रक्चर नहीं आ पाता तो बाद में आपसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाता है, तो जो कि इस कंडीशन में हुआ आपके 2nd ईयर के स्टूडेंट के साथ। तो अब आपको कोई फॉर्म फिल नहीं करना, सब सब्जेक्ट सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए, आपका वही एग्जामिनेशन फॉर्म है।
यानी एसओएल का जो एडमिशन फॉर्म होता है उसी में एग्जामिनेशन फीस आपकी इंक्लूड होती है। यहाँ जो ईआर फॉर्म फिल करने की बात बोली गई है, लास्ट डेट, वैसे लास्ट डेट अभी इसकी अभी चलती रहेगी। एसओएल की जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया है 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट सिलेक्शन का, आप कर लीजिए। लास्ट डेट क्यों पूछ रहे हो, जब अब मैं कह रहा हूँ आप अगर अवेलेबल है कर दीजिए, क्या दिक्कत है। लास्ट डेट पे भी करोगे, अभी भी करोगे, है ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा, छोटी सी वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एग्जाम फॉर्म किसको फिल करना है नहीं करना, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। मुझे लगता है इसके बाद आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे एग्जाम फॉर्म को लेके। थैंक यू सो मच।